हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में लोग देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का इंग्लिश बाल भारती रहेगा महाराष्ट्र बोर्ड का, जो कि आपके जो सिलेबस है चेंज हो चुके हैं। ठीक है, इसके फर्स्ट चैप्टर रहेगा 1.1 और बहुत दिन के बाद मैं आपको वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। चैनल पे बेटा पहली बार विजिट करें तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब करें। आज का जो ये पोएम है, पोएम के साथ आपके क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जितने आपके टेक्स्ट बुक में दें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसका एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1.1 दिया गया, द बेल स्कूल द स्कूल बेल रिंग्स अगेन, यानी कि स्कूल की घंटी। स्कूल आप पता है ना कि विद्यालय, बेल में सबको पता है कि जो घंटी होती है, रिंग्स अगेन में फिर, यानी कि स्कूल की घंटी फिर से बजी। ठीक है, वार्म अप का मतलब रेडी हो जाओ, तैयार हो। थिंक मीन्स सोचो, एंड राइट मीन्स लिखो। ठीक है, यहाँ पे दिया गया जो है कि न्यू थिंग्स आई वांट टू द लर्न दिस ईयर। मैंने बताया कि यहाँ पे नए नए चीज़ें हमें क्या सीखना है इस साल चाहते हैं। ठीक है, मतलब हम क्या सीखना चाहते हैं इस साल, तो यहाँ पे आपको लिखना है जो आपको, जैसे मुझे लर्निंग अगर देखा जाए मुझे तो CDP सीखना है। ठीक है, मुझे अगर देखा जाए तो मुझे बहुत बड़ा मतलब कि एक स्कूल खोलना है, न्यू मतलब स्कूल की मैं बात कर रही हूँ। मुझे हॉस्पिटल खोलना, ये मेरी इच्छा है। ठीक है, और मुझे मतलब अनाथ आश्रम खोलना, यानी कि ये मेरी इच्छा है। ठीक है, और आप क्या सीखना चाहते हैं ये आप फील करेंगे। ठीक है बेटा, आप अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करें। आते हैं यहाँ पे पोएम दिया, इस पोएम को रीड करते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, रीड एंड रिसाइड, यानी कि रीड मीन्स पढ़ो और रिसाइड मीन्स गाओ। ठीक है, अ न्यू स्कूल ईयर्स एंड अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, यानी कि नए स्कूल की नई शुरुआत में, नई स्कूल है और जो नया सत्र है इसे क्या हुई, शुरुआत हुई ना। स्कूल जो है हमारा कैसा है, मतलब आप लोगों ने 5th स्टैंडर्ड में थे, अब 5th में से कहाँ पे जब कि स्विच ऑन किए तो यहाँ पे 6th स्टैंडर्ड में चले गए। तो ये नया है और नया शस्त्र है और नई स्कूल की शुरुआत है। सेकेंड का रहा है अ न्यू इन विच वी विल ऑल टेक पार्ट, और इस साल हमने जो कुछ भी मतलब कि सभी लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपेट। इनका मतलब ये होता है कि ऑल टेक पार्ट मतलब सभी लोग हम क्या करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट होंगे। किसमें, इस साल स्कूल में जो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई नए बच्चे आएंगे, कुछ पुराने बच्चे रहते हैं और हम सब लोग क्या करेंगे इसमें पार्टिसिपेट। उसके बाद कर रहे हैं सो बकल अप की अगर बात की जाए तो इसमें बकल का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसकी मीनिंग आपके बुक में ही दिया गया है। तो मतलब कि रेडी हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ, और मतलब पूरी जोश के साथ, जीर के साथ, एक्साइटेड के साथ। ठीक है, एंड और विल गो, और मतलब हम चलेंगे। ठीक है, देयर आर सो मेनी थिंग्स वी वांट टू नो, और बहुत सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, जानना चाहेंगे, सीखना चाहते हैं। ठीक है, इसमें और उसके बाद एक नाउ दैट वी आर इन ग्रेड 6, अब हम किस में चले गए, ग्रेड 6 में चले गए, यानी कि 6th स्टैंडर्ड में हम सब किस में चले गए, 6th स्टैंडर्ड। बी दिया गया यानी कि हम सब 6th स्टैंडर्ड। न्यू थिंग यानी कि नई चीज़ें, विल बी द एड टू द लर्निंग मिल, और हम क्या करेंगे जब हम 6th स्टैंडर्ड में गए तो हम सारी चीज़ें क्या सीखेंगे, नए नए चीज़ें सीखेंगे और अपने मतलब कि लर्निंग में मिक्स करेंगे, उसको ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बेटा। ठीक है, डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन फॉर्म्स ऑफ द राइटिंग इस टर्म विल बी सो एक्साइटिंग, यानी कि जो कैलकुलेशन है आपने पढ़ा था, मतलब कि एडिशन पढ़ा, सब्सट्रैक्शन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, ज्योमेट्रिक्स पढ़ा, फ्रैक्शन पढ़ा ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो मैथमेटिक्स है यानी कि 6th स्टैंडर्ड थोड़ा सा हार्ड रहेगा 5th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर और राइटिंग स्किल भी आपके मतलब जिसमें इसमें आपके डायलॉग लिखने के लिए आएंगे बेटा, फिर ऐसे लिखने के लिए आएंगे उस पर। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपका राइटिंग स्किल्स आते हैं। ठीक, इन सारी चीज़ों में आपको फॉर्म करना पड़ेगा अलग अलग। और हर टर्म में क्या होगा, हर जो टर्म है, जैसे यूनिट 1 हो गया बेटा। ठीक, यूनिट 1 फर्स्ट सेमेस्टर, फिर यूनिट 2 हो गया आपका, फिर यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर, और हर यूनिट हर सेमेस्टर में आपको क्या करेंगे यहाँ पे मतलब अलग अलग चीज़ सीखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे आई थिंक डैट एज द क्लासरूम क्लैन, और हमने क्लैन का मतलब अगर देखा जाए ये ग्रुप होता है, और किसका ग्रुप कह रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट का ग्रुप ना, ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट, या किसी भी व्यक्ति के ग्रुप को क्या कहते हैं, क्लैन, यानी ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट ना। अभी केस में बात करें, स्टूडेंट की बात करें फिलहाल, तो ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट ना। ये कह रहा है कि मुझे लगता है ना कि जो हमारी ग्रुप है, जो हमारी क्लास के लोग हैं ना, आवर मोटो शुड बी, या माने मेरा लक्ष्य, मोटो का मतलब कि हमारा संकल्प होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। यस वी कैन, यानी कि हम सब कर सकते हैं ना, यानी जोश के साथ, एक्साइटेड के साथ हम सब अपने आए ये कहें कि हम सब कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये कह रहे हैं बेटा यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ, सो लेट्स बिगिन कमेंट्स गेट क्रैकिंग जस्ट रिमेंबर देयर द शुड बी द नो साइक्लिंग। ठीक है, नो स्लाइकिंग ना। यहाँ पे कह रहे हैं चलो हम शुरुआत करते हैं, और यहाँ पे किस
बिगेन का मतलब स्टार्ट करना होता है, शुरू करना। कमेंस का मतलब स्टार्ट करना होता है, और मतलब बिना चार्ज के साथ, बिना रुकावट के साथ। टैकलिंग का मतलब बिना किसी रुकावट के साथ, ठीक है, यानी पूरे जोश के साथ, एनर्जेटिक होने के, पॉजिटिव। जस्ट रिमेंबर देयर बी नो साइक्लिंग। स्लैकिंग का मतलब होता है कि मतलब क्वांटिटी, अपनी स्पीड जो है उसको स्लो किए बिना पूरे जोश के साथ इस साल काम क्या करेंगे, सीखेंगे और करेंगे ना। यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिया है, तो इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं, फिर आंसर देखते हैं ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, देखो यहाँ पे बकल अप का मतलब टू गेट रेडी, यानी कि प्रिपेयर हो जाना, प्रिपेयर फॉर द समथिंग इंटेंस, किसी इरादे के साथ, एग्जाइटिंग साथ। क्लैन का मतलब ग्रुप ऑफ द फैमिली, जो रिलेटेड होता है इसमें, यानी कि अगर देखा जाए तो ये रिलेटेड होता है यहाँ पे बेटा आपका एक दूसरे से ना ग्रुप होता है, जैसे आप स्टूडेंट हो, ठीक है। कमेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे स्टार्ट करना, बिगेन करना, ठीक है। इनिशियल भी इसको बोलते हैं, इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग से ना बोलते हैं, इसका बेस कैसे, इनिशियल होता है, बेस होता है, इसके सिनोनिम से। स्लैकिंग का मतलब डिक्रीज करना, रिड्यूस करना। इंटेंस, अपने इरादे को आप रिड्यूस मत करो, कम मत करो, क्वांटिटी को, स्पीड को स्लो मत करो, फास्ट करो, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद बेटा यहाँ पे अब क्वेश्चंस आंसर देखते हैं जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड टेक राइट द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किस तरह के ऑब्जेक्टिव, यानी कि MCQ कह सकते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव के बेस पे आपको काउंट किया जाता है। व्हाट डज द पोएम डिस्क्राइब एट द स्टार्ट, ये कह रहा है कि क्या, कौन सा पोएम इसके डिस्क्राइब किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा अ न्यू स्कूल, ठीक है। इसका राइट आंसर का देखा जाए यहाँ पे, एक मिनट, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी वाला ना, राइट आंसर बेटा सी, अ न्यू स्कूल ईयर्स। आंसर ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्लास अच्छी लग रही है ना, क्लास को लाइक करते चलो, शेयर करते चलो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। आपके एक्सप्लेनेशन के साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ आपको क्लास मिलती है, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करते चलो, शेयर करते चलो, सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट डज द बकल ऑफ सजेस्ट इन द पोएम। तो बकल ऑफ क्या कर रहा है यहाँ पे कि गेट रेडी ना, यहाँ पे कह रहा है आपका कि गेट रेडी फॉर द जर्नी, यानी कि जर्नी के लिए, आपकी यात्रा जो है, यात्रा क्या है, यानी कि 6th स्टैंडर्ड में आप पहुँच चुके हैं, ये आपकी यात्रा, ये यानी कि स्टूडेंट लाइफ का देखा जाए ये आपकी यात्रा। और आपने भी 6 आवर्स स्कूल में देते हैं, 2 आवर्स आप ट्यूशन में देते हैं, तो दोनों मिला के 8 आवर्स आप काम करते हैं, ठीक है। ये इसके लिए आप रेडी। नेक्स्ट कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन कि विच ग्रेड आर द स्टूडेंट इन, इसका आंसर ये है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि विच स्टूडेंट ग्रेड इन द 5 ना, 5, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा यहाँ पे कि व्हाट नी द थिंग्स विल बी द एडेड टू द लर्निंग मीन्स। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन एंड द राइटिंग, यानी कि हमने जो लर्निंग में मिक्स किया, ऐड किया, जो हमारी डिफ़िकल्टी थी कैलकुलेशन की, जो लैंग्वेजेस थे उसको नहीं समझा, और जो अलग अलग हमारी लैंग्वेजेस थे, आपके इंग्लिश था और हिंदी था, फिर उसके बाद अपना मराठी था ना, उसमें मतलब कि आपके ग्रामर्स आते हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद कर हाउ डज द पोएट फील अबाउट ईच स्कूल टर्म। अब कौन सा पोएम स्कूल के टर्म में कर, एक्साइटिंग होना, एनर्जेटिक होना, पैसन, जुनून के साथ पढ़ना, देखिए क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ना, और क्या आगे आगे हो सकता है, और क्या करना है, लक्ष्य में क्या, टारगेट क्या, मिशन क्या, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसका बी होगा, इसका सी, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस बेटा कह रहा है ना, डिस्कस इन पेयर एंड आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये आपको पेयर्स दिए गए, इसके डिस्कस करना। तो इस क्वेश्चन के सारे का सारे में आंसर, जैसे यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ दें, व्हाट इज़ द पोएम अबाउट, ठीक है। हाउ डज द पोएम डिस्क्राइब ईच स्कूल टर्म। थर्ड कह रहा है कि हाउ वॉज योर द फर्स्ट डे इन स्कूल, एक्सप्लेन सेकेंड 3 सेंटेंस, ठीक है। इन सबको तो लेते हैं इसके क्वेश्चन का। चलो इसके क्वेश्चंस लेते हैं। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि डिस्कस इन द पेयर एंड द आंसर। तो आपको जैसे क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट बेटा था ये यहाँ फॉलोइंग, तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट पूछा कि व्हाट इज़ द पोएम अबाउट ना, तो पोएम का था यहाँ पे आंसर, इसके आंसर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट आंसर, तो ले लो आंसर। द पोएम इज़ द अबाउट द एक्साइटमेंट, न्यू द चैलेंज एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट मूविंग इनटू द ग्रेड 5 ना, मतलब कि ये पोएम बता रहा है कि हम एक्साइटेड थे नए नए चैलेंज को सीखने के लिए, और ये किसके बेस पे, 5th स्टैंडर्ड के बेस के एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ तक डन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगर आपको वीडियो में तो क्लास फास्ट लग रही है तो इसको पॉज करके मैं सजेस्ट करूँगी वीडियो को क्या करना है, आपको डाउनलोड करोगे तो आपसे सबसे अच्छा बेटर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड है, इसका आंसर लेना है यहाँ पे। ये कह रहा है आपका हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब ईच स्कूल टर्म, मतलब पोएट जो है प्रत्येक स्कूल टर्म को कैसे डिस्क्राइब किया गया। तो आंसर यहाँ पे द पोएट डिस्क्राइब द ईच स्कूल टर्म एज एंड द एक्साइटिंग जर्नी द फील्ड
विद द न्यू थिंग्स टू द लर्न एंड एक्सप्लोर। और यहाँ पे जो पोएट है मतलब हर स्कूल टर्म को एक्साइटेड किया है और उसकी जर्नी है नई चीज़ों से भरने और नई चीज़ को सीखना और एक्सप्लोर में खोजना, सर्च करना ना, किसी चीज़ को खोजना सर्च करना ना, अपने लक्ष्य में क्या क्या चीज़ें बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसका आंसर ले लो। यहाँ पे पूछ रहा है आपका, हाउ वॉज योर द फर्स्ट डे इन द स्कूल, एक्सप्लेन इन 2 or 3 सेंटेंस। मतलब कि फर्स्ट डे आपका स्कूल में कैसा था उसको एक्सप्लेन करना है। तो आंसर है अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है टीचर के सामने, और टीचर भी पूछती है ना, आई थिंक। ठीक है, हर टीचर का रूल्स होता है, मतलब पेरेंट्स भी पूछते हैं फर्स्ट डे। आंसर सिंपल आंसर मतलब याद है, माई फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल वॉज द बोथ एक्साइटिंग एंड अ बीट ऑफ द नर्वस। आई वॉज द हैप्पी टू द मीट माई द ओल्ड friends and see my new the classroom, my the new class teacher welcome us, देखिए us with a big smile which the made me the feel ना। इस पैराग्राफ को अगर हिंदी में एक्सप्लेन करूँ तो मेरा पहला दिन ऐसा था कि मतलब कि अगर देखा जाए बहुत मतलब अच्छा था, एक्साइटेड था, जुनून के साथ था, थोड़ा सा मैं नर्वस भी था इसके साथ, और मैं खुश भी था जब मैंने पुराने दोस्तों के साथ मिला और अपने न्यू क्लासरूम को मैंने देखा ना। ठीक है, और माई क्लास टीचर जो थी ना हम लोग का मतलब कि स्वागत की और किससे बड़ी स्माइल के साथ, खुशी के साथ हमको ये मतलब कि रिलीव करवाएं, यानी कि महसूस करवाएं। ठीक है, इसके आंसर है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 के ना, ये वाले देखो क्वेश्चन नंबर 3 के 3। ठीक है, निकलो। उसके बाद कह रहा है कि कंफर्टेबल, राइट, और ये हमको महसूस दिलाए कि हम कंफर्टेबल हैं और अच्छे हैं, सेफ़ है, सिक्योर है। ठीक है, यहाँ तक डन बेटा। नेक्स्ट ना, ये 2 है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं, तो फाइंड द राइट राइम्स, राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम फॉर द फॉलोइंग, यानी कि आपके जो पोएम में राइमिंग वर्ड्स है उसको फाइंड आउट करके लिखना है। आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के राइमिंग वर्ड्स यहाँ पे नीचे दिया है। जैसे आपके पोएम में बेटा दिया गया है स्टार्ट, इस मतलब स्टार्ट दिया है स्मार्ट, पार्ट, गो, सो, ग्रो, क्रैकलिंग, पैकिंग। ठीक है, क्रैकिंग, पैकिंग। ठीक है, यहाँ पे और राइटिंग, एक्साइटिंग, ये हमारे क्या है राइमिंग वर्ड्स हैं। ये हमारे बेटा राइमिंग वर्ड्स हैं जो कि आपके पोएम में दिए गए थे। ठीक है, पोएम ऐसे आप लोग क्यूटी रहते हैं, बड़ी मस्ती करते हो, और ये आपका मतलब देखा जाए तो चाइल्डहुड पीरियड ना गोल्डन एज माना जाता है। ठीक है, और ये जो पीरियड है गोल्डन एज के नाम से आप लोग को जाना जाता है, गोल्डन एज मतलब सुनहरे काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है कंप्लीट द फॉलोइंग 3 डायग्राम। यहाँ पे आपके कंप्लीट करना है, डायग्राम दिया गया है। द 2 न्यू थिंग्स यू लर्न इन द ग्रेड 5, मतलब आपने क्या क्या नई चीज़ें सीखा था जब आप 5th स्टैंडर्ड में थे, तो आज आप फील करते थे। यहाँ पे कह रहे हैं आपको कि लेफ्ट साइड बॉक्स दिया गया है, राइट साइड ना, इस तरह से आपके बॉक्स बना के दिया गया ना न्यू थिंग्स में, ये पोर्शन से, और एक इधर दिया गया है और एक का मतलब कि एक इधर से इधर। ठीक है, ये और यहाँ पे लेफ्ट वाले में देखा जाए तो डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन हो जाएगा, राइट बॉक्स में एडवांस राइटिंग या न्यू ड्राइंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट आपके मतलब जो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद एक चीज़ें आपको दिखाती हूँ।